आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो यूपी पैट का 28 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था। ठीक है। तो मैं जितने भी आपके 2023 में पेपर हुए थे वे सारे के सारे पेपर करवाऊंगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट, मैंने यूपी पैट लास्ट 15 दिन में आप कैसे टेस्ट क्लियर कर सकते हो, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सबसे स्कोरिंग है, कैसे मॉक देने हैं, सारी की सारी इस वीडियो में बता रखे हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब पे जाकर आप यूपी पैट 2025 लास्ट 15 डे स्ट्रेटेजी लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने अपने मेन चैनल पे यूपी के 17 पेपर करवा रखे हैं, तो 17 के 17 आप जाके देख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए भाई साहब यूपी पैट का। इसमें डीआई के भाई साहब, इसमें डीआई के 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। लगभग मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जो यूपी पैट में, तो मैथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो इसको छोड़ना मत। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो कितना हो गया हमारा? 39%। फिर आगे पढ़िए। शेष वेतन में तो 61 में से वह 25 मनोरंजन और 20 परिवहन, मतलब कितना हो गया? 45% खर्च कर दिया। अब कह रखे उसके पास इतना बचा है। अगर 61 का 45% खर्च कर दिया, अब कितना बच गया? 55%। तो 55/100 है ना। आप क्या मान लो? सारे को 100 मान लो। ठीक है। कितना है? 10,736। हमें निकालना मासिक वेतन, मतलब 100 निकालना है। तो 10,736 गुणा में 100 बटे में 61 गुणा 55 और ऊपर भी 100। ठीक है। अब ये 11 से कटता है। 11 तो देखो 11 निम्मा। ठीक है। 11 सत्ते 11 छिक्के। ठीक है। अब 5 से काटोगे तो ये 2, ये 20 आ गया ना। अब 61 एकम 61 और 61 छिक्के है ना, तो 16 दूनी 32। तो 32,000 हमारा आंसर। कर दोगे? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखिए। ये क्वेश्चन इस तरह है। ठीक है। वैल्यू ऑफ, ये दे रखा 8 की पावर एक, 8 की पावर -1। तो ये हो जाता हमारा 1/8 को हम जब लिखते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। -1 में 1/9। ठीक है। की पावर -1 डिवाइड भाग, इसी तरह ये लिखा जाएगा 1/4 -1/9 है ना, की पावर -1। अब इसको क्या करो, अगर इस ये नीचे चला जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमारा 1/4 -1/9 तो नीचे आ गया, 9 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया 1/8 -1/9। अब ये देखो ऊपर तो आ गया 5/36, नीचे क्या आ गया? तो 1/72। तो 36 तय हो गया, तो 10 हमारा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो भाई नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, थोड़ी इसमें गलती है भाई। क्वेश्चन में क्या गलती है? इसका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है ना। .45.3 कुछ है। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो समझो। देखो वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालना है। ये जैसे पॉइंट आते हैं ना, इन पॉइंटों को बराबर करो। ठीक है। देखो नीचे गिनो कितने हैं, 4 और 2 6 और 1 7, 7 जीरो हैं। ऊपर देखो 6 6 और 1 7, मतलब तो दोनों कट गया हमारे। ठीक है। अब ये कितना आ गया? 9। ये 8 है ना। ये कितना आ गया? 25। ऊपर 484 22 का होता है ना, स्क्वायर रूट कर दोगे। ये 5 का होता है। अब ये 211 है ना, इसमें कुछ रूट 211 है। ठीक है। अब इसके कारण ये क्वेश्चन अटक रहा है। ठीक है। इसके कारण ये क्वेश्चन अटक रहा है। रूट 211 तो वो करने के बाद भी ये आएगा नहीं। ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब की बार लगता नहीं है ये क्वेश्चन इस तरह पूछेंगे। ठीक है। अभी कह रखे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ। तो भाई साफ डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा ना क्या होता है। जैसे ये है हमारा 9/13 और 11/17 है ना, 5/8। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले बड़ा फिर छोटा। कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 17 निम्न 153 और ये कितना आ गया हमारा? 143। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, तो ये ठीक है। उसके बाद देखो ये 88 और ये 85, तो ये भी ठीक है ना। नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ करनी है और ऊपर वाला आपने लेना है। ठीक है। तो और ऑप्शन
थे नहीं, ये मैंने आंसर की में से उठाए हैं क्वेश्चन, लेकिन ये आ सकते हैं आपके अब की बार भी। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का टेस्ट हुआ था, ठीक है। बारिश के कारण इंग्लैंड को 324 रन चाहिए 48 ओवर में, ठीक है। शुरू के 10 ओवर में जो एवरेज स्कोर था वो 6 था, तो पहले के 10 में 6 था तो 60 रन बना दिए। अगले 10 में कितना इंक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया 8.5 हो गया, इसका मतलब 85 रन हो गए। उससे अगले जो 10 है उसमें घट के 5.5 आ गया, तो 55 रन बनाए। कितने बनाए? 55। फिर क्या रखा है? फिर अगले 10 ओवर में 7 इंक्रीज हो गया तो 70 बनाए। तो टोटल हमारा कितना आ गया ये? इसने कितने रन बना दिए अब तक? तो 5 5 10, और ये 9 और 6 15, 15 ये 20 और ये 27, 270 बना दिए। जबकि 324 है तो कितना आ गया? 54 रन, ठीक है। ओवर कितने हो गए? 40, तो 8 ओवर रह गए, ठीक है। तो 8 7 56, तो 7 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। 5 तो आएगा नहीं, 6.5 और 6.7 5 में से है। 6.5 भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर 6 देखते 48 जमा में 4 52 होता ना, तो हमारा 6.5 आता। तो 6.75 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? आसान क्वेश्चन था, ये मैंने करवा ही दिया है, ठीक है। आगे फिर हमारे डीआई वाले हैं, वो देखिए अब। तो भाई जो ये था ना डीआई वाला, इस पार्ट ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, 2 से 3 घंटे भी खा गया। इतने में तो मैं एक और वीडियो बना देता, लेकिन आखिर में हमारे पास यही ऑप्शन है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। मतलब बहुत आसानी तो समझा दूंगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़े। देखो कह रखा है, एक टैंक के एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ए बी सी डी ई है, और पांच आउटलेट। आउटलेट का मतलब जो पानी बाहर फेंकते हैं, इनलेट का मतलब जो पानी अंदर डालते हैं। पहले पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दिखाता है कि वो ए कितने प्रतिशत भरता है, बी कितना, सी कितना, डी कितना, ई कितना, ठीक है। इसी तरह आउटलेट का दिखा रखा है दूसरे में। टैंक की जो कुल क्षमता है ना, अब जो हमारा असली चालू हुआ वो यहाँ से चालू हुआ है कि टैंक की जो कुल क्षमता है वो 1000 लीटर है। सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय 2 मिनट है। अगर इनलेट को खोलते हैं तो 2 मिनट है, आउटलेट को खोलते हैं तो 1.6 मिनट है, ठीक है। अब क्या रखा है? परसेंटेज ऑफ टैंक फिल्ड। तो टैंक जो भरे हुए टैंक का प्रतिशत, मतलब ए कितना भरता है, बी कितना भरता है, ये सारी चीज। और जो परसेंटेज ऑफ टैंक फिल्ड बाय परसेंटेज ऑफ टैंक एम्प्टीड, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या रखा हमें। तो भाई उनको भी करेंगे, लेकिन 81वीं क्वेश्चन ये है, देखा नहीं पहले। देखो दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार 3 वर्ष 2020-21 22 के दौरान 6 अलग अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची और असनौर और गया में 6 स्टोर से जूते की बिक्री दिखाता है, ठीक है। 2020 का ग्राफ है, 2021 का है, 22 का, ये अलग अलग आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो पढ़िए। 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए असनोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात बताइए। तो बहुत आसान है, देखो पटना का ये है ना, ये रहा पटना का। तो देखो भाई पटना का ये रहा 3 वर्षों का, देखो यहाँ पे ये रहा 100, 150 और 160, है ना। तो भाई क्वेश्चन आसान है, ठीक है। देखो ये रहा 100, 120 और 160, ठीक है। कितना आ गया हमारा? ये 280 और ये 380, ठीक है। 380 रेशियो। फिर क्या रखा है? असनोल। असनोल का कितना है? 300 और 200 500, देखो ये रहा 300 200 500, ये 600 और ये 650, ठीक है। तो हमारे यहाँ से अनुपात आ गया 38:65, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछ रखे, लेकिन आपके आपको एवरेज, परसेंटेज, पाइप सिस्टम, वर्क, कंपाउंड, सिंपल, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए इंटरेस्ट वाली, ठीक है। डीआई के रूप में इन क्वेश्चन का बेसिक या मतलब कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाने लग रहा है एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 82वां क्वेश्चन था 2023 के जो आया था पेपर, उसमें कह रखा है गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूते की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची
स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। देखो अब क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज पूछ रहे हैं। गया स्टोर देखो, गया स्टोर कितना है 80, ये 300, ये 570। और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों का, तो ये कितना आ गया था हमारा 380। 380 पर मिलाकर 3 वर्षों की बिक्री का कुल संख्या धनबाद, धनबाद की ये रहा है ना, तो ये कितना है ये हमारा 450, ये 500, ये 600। ठीक है, तो 600 कितना प्रतिशत है, मतलब ये ऊपर वाला बताना है ना, क्या नीचे वाला बेस मानना है। आगे क्या क्या रखा है, रांची है ना, तो रांची का कितना है देखो, ये 300 और ये 500, तो 580। ठीक है, बस कुछ नहीं है, अब परसेंटेज निकालना है तो 100%। ठीक है, तो बस इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछने लग रहा है। तो हमारा ये कितना आ गया 1180 है ना, तो जीरो से जीरो गया, ये कितना आ गया 8 और 7 15, ये 8 और 1 9। ठीक है, गुणा में 100%। अब ये 95 है, तो लगभग हमारा कितना आएगा, आप एक चीज देखो ये कितना कम है, तो ये 25 कम है, तो 25 बटे में 118 है ना, गुणा में 100%। तो एक चीज देखो, आप अगर आप इसका 118 का 20% मानोगे है ना, तो लगभग कितना आ जाएगा 23 कुछ, तो 20% के लगभग हमारा आंसर है ना। ये 20% ये है 25 है ना, तो 100 में तो 20 गया तो 80, तो 80 पॉइंट कुछ परसेंट हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बताने लग रहा हूँ, जिस तरह के कॉन्सेप्ट पूछने लग रहा है एग्जामिनर, आपका क्लियरिटी होनी जरूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप सभी कर ही लोगे। ठीक है, अब जैसे अगला देख पा रहे होगे, अब अगला क्या दे रखा है, 2021 में कलकत्ता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, असनोर स्टोर और गया पर जूते की औसत बिक्री है, मतलब ये बेस मानना है ना, बिक्री है, और ये हमें ऊपर लेना है। ठीक है, तो ऊपर क्या है रांची 2022, 2022 में रांची देखो, 2022 का किस्सा है जो पूरी लाइन दिखाता है, तो 280 जमा में रांची असनोल, तो असनोल का क्या है 300। ठीक है, फिर क्या रखा गया, तो गया का 220। अब ये क्या है, अगर वो दे रखा है ना हमें, क्या कहते हैं इसको, औसत, तो दोनों का औसत दे रखा है। ठीक है, तो हमें 3 तभी भाग कर लेंगे, लेकिन एक बार हम थोड़ी देख लेते हैं डाटा को। फिर क्या रखा है कोलकाता 2021, 2021 का कौन सा है, ये वाला है ना, इस तरह का सा है, तो 250। फिर पटना का कितना है 120 है ना, फिर धनबाद का कितना है, धनबाद, धनबाद का कितना है 250। ठीक है, कितना 250 बस। अब जैसे 3 से भाग नहीं होगा इसमें एक डाटा जीरो, ये 10 है ना, ये कितना आ गया 6, और ये 2 8, 800, और ये कितना आ गया जीरो है ना, ये 2 12, ये 3 और 1 4 और 2 6। ठीक है, ठीक है, तो भाई अब हमें बस क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कर दोगे ये चीज़। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इस तरह के डीआई के ऊपर आपके पूरे 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं, और 4 क्वेश्चनों के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, है ना, 4 डीआई के होते हैं, जिसमें अलग अलग फिगर्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो वर्ष 2020 के सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात बताइए। तो 2020 का कौन सा, ये वाला, तो देखो ये कितना आ गया हमारे 240 है ना, ये 390, 490, 590, 640 है ना, और ये 720, ये 2020 का आ गया। अब 2021 का देखो, 2021 ये रहा है ना, तो ये कितना आ गया 370। ठीक है, ये 370 आ गया, 370, और ये 570, 620, 620, और ये 820, और 1020 है ना, और ये 270। ठीक है, तो 1290 आ गया। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा है ना, तो ये काट लेना। ठीक है, ये कर लेना अपना, तो 72 और 129 को ये सोल्व कर लेना, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और 3 दूरी 6, 3 चौक 12। ठीक है, 24 अनुपात 43 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए आप, आगे देखिए अगला।
तो हर टेबल के ऊपर जैसे जितनी भी टेबल पूछी जाती है तो 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देख पा रहे होगे ये कह रखा है 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर पटना स्टोर रांची की जूतों की बिक्री की कुल संख्या क्या है। तो कुछ नहीं है ना, तीनों का जोड़ करना है, ये तो आप खुद करना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इन रेट और आउट रेट वाला, वो ये देख पा रहे हो गया अब आप, ठीक है, ये वाला था, ठीक है। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो गया है, ये हमारा है 86वां क्वेश्चन, ठीक है। 86वां क्वेश्चन जो 2023 में आया था। कह रखे टैंक की इतनी है, इनलेट 2 मिनट में भरते हैं, अगर हमें फ्लो रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। फ्लो रेट मतलब कितने टाइम में कितना भरता है। तो अगर 1000 लीटर 2 मिनट में भरता है तो क्या आ गया 500 लीटर पर मिनट, ठीक है। फ्लो चार्ट आ गया, फ्लो रेट आ गया किसका, ये किसका फ्लो रेट आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इनलेट का, ठीक है। 500, ये ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चनों में होगा तो इसको ध्यान रखना। आउटलेट का क्या फ्लो रेट आएगा, फ्लो रेट तो 1000 बटे में 1.6 तो 16 और ये 10, ठीक है। तो 4 तो ये तो 25 जीरो है ना, 4 था फिर ये आ गया 25, तो हमारा आ गया 625 लीटर पर मिनट ये खाली करता है, ठीक है। बस इसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछने लग रहा है। अब एक चीज देखिए, इसने कह रखा है कि यदि ए बी डी यहाँ पे ई मान लेते हैं हम, ठीक है। अब ये थोड़ा ये स्क्रीनशॉट सही तरह नहीं लिया गया। 7 खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा वो ज्ञात करना हमने, अगर ए बी डी ई को खोल दिया जाए। अब देखो ए 20 भरता है, बी 15 भरता है, ठीक है, डी 10 और ये 30, तो कितना हो गया 30 40 40 ये 60 और ये 75 है ना। तो 75% 75% आ गया, ठीक है। अगर अब 500 लीटर पर मिनट है ना, और इसका निकाल लेते हैं हम, ये 100 कितना है 500, हमें 75% निकालना है, ठीक है। यहाँ से हम फिर टाइम भी निकाल लेंगे। अगर 100% हमारा क्योंकि इनलेट का ये जिक्र है ना, तो ये 500 के बराबर है, तो ये गुणा में 5 कर देंगे, क्योंकि अभी गुणा में 5 था, तो 5 25, ये 2 5 सत्ते 35 और ये 2 37, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लीटर पर मिनट, ठीक है। अब हमें टाइम निकालना, कितना टाइम लगेगा। तो अब देखिए 1000 लीटर था, तो 1000 बटे में 375, ठीक है। तो हमारा मिनट में आ जाएगा कितना, लगभग 3 पॉइंट कुछ मिनट 2 पॉइंट कुछ मिनट आएंगे, ठीक है। ये कर रहे होगे आप, सभी को समझ में आ रहा है। फ्लो रेट निकालेंगे कितना बढ़ता है, ये थोड़ा डीप ही क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। आगे वाले देखते हैं हम क्या पूछने लग रहा है। देखो यहाँ पे तो ये चीज, ये 500 625 ये तो लिख लोगे, ये 1000 लीटर था, है ना, 1000 लीटर था टैंक की कैपेसिटी। करेगा टैंक को भरने में अकेला सी द्वारा लिया गया समय और अकेले डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिया गया समय और पाइप ये क्या है टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात बताइए। तो काफी ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज समझो, सी द्वारा जो टाइम लिया जाता है, डी द्वारा टाइम लिया जाता है, इन दोनों का जोड़ है ना, सी और डी अनुपात जो आर जमा में टी का समय देता है वो, ठीक है। अब फ्लो रेट जो इनलेट का था वो 500 लीटर पर मिनट था, है ना, और इसका कितना था 625, देखो भी निकाला था मैंने। तो सी और डी तो 35, अगर हमारा 100% 500 लीटर पर मिनट है तो 35% निकालना है, तो हमारा क्या आ जाएगा गुणा में 5, तो ये तो गुणा में 5 है ना, तो ये हमारा आ जाएगा लीटर पर मिनट। हमें टाइम निकालना है, तो कुछ नहीं है 1000 लीटर बटे में 35 गुणा में 5, ये हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है, टाइम आ जाएगा ना। अब आर और टी का भी ऐसे ही करेंगे। देखो आर और टी का क्या दे रखा हमें, एक चीज समझो, आर और टी का क्या दे रखा है। तो आर और टी में भी तो 1000 लीटर ही है ना, बस ये क्या है पानी को फेंकता है, पानी को फेंकता है। अब आर देखो 8 और ये टी 10 है ना, तो 18% निकालना है किसका 625 का, तो 625 गुणा में
18 आ गया ना, 18/100, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक चीज देखो, 1000 से 1000 गया, ठीक है, ये उस तरफ चला जाएगा, ये उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 625 गुणा में 18/100, है ना, अनुपात 35 गुणा में 5, ठीक है। अब देखो कैसे कटेंगे, 25 चौके, ये 25 आ गया, ठीक है, 25 से ये चला जाएगा 5 और ये 7 आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, 18/28, ना तो 2 से भी काट दो, ठीक है, क्या आ जाएगा, 9/14, 9/14 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा जो जिसने है ना पढ़ रखा है ना, बस इसमें ये फ्लो रेट वाला थोड़ा अलग है, वरना इनलेट और आउटलेट आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। जैसे जो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आसान होते हैं, उसमें ना ये होता है कि एक पाइप 10 मिनट में काम कर देता है, बी पाइप 10 मिनट में 20 मिनट में टंकी को फुल कर देता है, सी पाइप टंकी को इतने मिनट में खाली कर देता है। तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है, यूपी पैट में। तो अब देखो, लेकिन ये 20 नंबर के आएंगे भाई साहब, तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है और आसान कॉन्सेप्ट पाएंगे, ठीक है। जो आपने पहले पढ़ रखा है ना उसी के ऊपर आएंगे, लेकिन थोड़े से घुमा के आएंगे, ठीक है, इस चार्ट के उसमें पूछ लेंगे और बच्चे वहीं पर घबरा जाएंगे, ठीक है। ये बाद में करने के होते हैं, ये शुरू में ही करने के नहीं होते, स्किप करते चलना है इन क्वेश्चनों को, ठीक है, बाद में करने सबसे आखिर में। अब देखो क्या कर रखा है, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए डी ई द्वारा एक साथ लिए गए समय से लगभग कितने मिनट अधिक है, कुछ नहीं है। अब देखो, देखो बी और सी, बी और सी, बी और सी कितना आ गया, ये 40%। और ये देखो ये कितना आ गया, ए डी ई, अगर ये 40 है, ये 60 आ गया, ये 60 बच गया, ये 60 बच गया, ये 60। तो मैं क्या निकालना, बस 20%, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 20%, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया था, 500 ml पर 500 लीटर पर मिनट, हमारे ये आ गया था फ्लो चार्ट, ठीक है, 500 लीटर पर मिनट, ये हमारा 100% था, ठीक है। हमें क्या निकालना, 20%, तो पास तब आ गया, तो 100 लीटर पर मिनट आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो 20% आ गया ना, तो 100, तो 1000 लीटर को अगर हम 100 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट ज्यादा लगेगी किसको, बी और सी को भरने में, ठीक, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब हमने एक गलती कर दी, समझो क्या गलती कर दी हमने, ये जो 20% था ना ये सीधा नहीं निकालना, ठीक है, ये टाइम टाइम निकलेगा ही नहीं ऐसे। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ए डी और ए डी और ए कितना आ जाएगा हमारा, 60%, तो 500 का 60%, तो 300 लीटर पर मिनट, है ना, ये आ जाएगा, तो ये 1000 लीटर, तो इससे करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 10/3 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे जब हम बी और सी का करेंगे तो हमारा 1000/500 का 40% कितना हो जाएगा, 200, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 मिनट, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस ही निकालना हमें, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 5 मिनट और 10 सही, ये इसके बीच का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.67 मिनट, ठीक है। 5 में से 10/3 घटाएंगे 15, 2/3, है ना, 5/3, है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.67 मिनट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा पाइप पी और आर द्वारा एक टैंक को खाली किए गए करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस टी के बीच का में लिए गए समय से अनुपात बताइए, कुछ दिक्कत नहीं है, हमारा 625 आया था आउटलेट पाइप का, ठीक है। अब पी पी और आर कितना आ गया, 48 और 6 कितना आ गया, ये 56, है ना, तो हमें 625 का 56%, 56/100, और ऊपर तो वो 1000 लीटर, तो यहाँ से हमारा टाइम आ गया दोनों का जोड़ कर, फिर यहाँ पे 1000/में, अब 625, है ना, गुणा में, अब देखो ये कितना परसेंट लेना हमने इसका,
अगर ये 56 है तो ये 44% रह गया, है ना। क्यू एस टी 44% रह गया, बिल्कुल। क्यू एस टी, हाँ 44%, तो 44/100। अब देखो 625, तो 625 गया, इससे ये गया, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 44/56, है ना। तो ये यहाँ पे 11 और यहाँ पे 14, तो 11/14 हमारे क्या आ गया आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, यहाँ से एक चीज समझो, जिसे अगर लीटर को हम लीटर पर मिनट से काटते हैं तो लीटर से लीटर गया और मिनट हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, करके यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सभी तो भाई साहब एक चीज समझिए, मान ली एक टैंक है 1000, मान ली के दे ही रखा है हमें, है ना, दे ही रखा है। अगर सभी इनलेट पाइप को खोल दिया जाता है तो 500 लीटर पर मिनट है ना। ये क्या है, ये फ्लो रेट है इसका, इनलेट पाइप्स का। जबकि अगर आउटलेट पाइप का देखा जाए तो आउटलेट पाइप का हमारा क्या आ जाएगा, तो 625 लीटर पर मिनट। अब देखो पानी डल कम रहा है, खाली ज़्यादा हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 125 लीटर पर मिनट का। ठीक है, अब वो जो टैंक है ना, तो पूरा टैंक खाली करने में, तो पूरा टैंक 1000 लीटर का है। ठीक है, तो 125 तक गया तो 8 मिनट में ये टैंक पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि इसमें भर कम रहा है, खाली ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 8 मिनट में टैंक पूरा खाली हो जाएगा। 1 मिनट में 185 है, तो 8 मिनट में 1000 लीटर खाली। ठीक है, सभी को समझवाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो भाई अब 91 क्वेश्चन देख पा रहे होगे। देखो क्या दे रखा है, तारिका चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दो टेबल है, ठीक ठीक है। जो ये टेबल नंबर फर्स्ट है, इसमें 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाते हैं। जबकि जो तालिका 2 है उसमें 2020 से 2024 तक कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, तालिका का अध्ययन करिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खपत, जो हमारा खपत है, कंजप्शन है, वो किसके बराबर है, तो वो हमारा है उत्पादन जमा में आयात माइनस में निर्यात। ठीक है, तो मैं ये तीनों चीजें दे रखी हैं। अब आगे देखिए आप, आगे देखिए, ये हमें दे रखा है फिर कितना इंक्रीज हुआ, 20% उत्पादन हुआ है, 25% ये, 25 ये। ठीक है, ये अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, हमें निकालना खपत 2020 में प्रत्येक 5, तो प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, तो खपत, तो खपत किसके बराबर है और उसका औसत निकालना। देखो खपत किसके बराबर है, तो उत्पादन जमा में, भाई साहब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ना, थोड़े बहुते का कैलकुलेटिव है, वरना आसान है। जैसे अगर आपका पेपर OMR पे है ना, तो आप आसानी से कर दोगे, है ना, और कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। अब जैसे खपत है, इसका औसत ही तो निकालना है। अब निर्यात, वो आयात में तो निर्यात घटाना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, -200, तो ये आ गया 1900। ठीक है, देखो आयात में से ये घटाना, तो -100, ये 1300 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ गया, तो 400 में तो 800 गया, -400, तो ये 1600। ये कितना आ जाएगा, तो -100, तो 2100। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, तो माइनस का आयात में से निर्यात घटाना है ना। तो ये 800, इसमें 800 जोड़ देंगे 1500, बस ये क्या करना है, 5 से भाग देना है ना। ये डबल जीरो तो आएगी। अब 5 एक 6 12 15, 15 और 9 24, दो, दो 3 4 5 6 और 2 8। ठीक है, अब 5 से काटोगे तो 2, तो 8 और ये 16, तो 1680 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं आने लग रहे, मैंने जैसे बता भी दिया है ना। क्वेश्चन को आप कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब आगे आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 2022 में प्रत्येक, अच्छा ये तो चलो करवा दिया मैंने। 2020 में 2022 में प्रत्येक, देखो ये दूसरा क्वेश्चन था,
कि 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो कुछ नहीं करना आपने, जैसे वो था ना जो क्वेश्चन था, जैसे अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें एक ही टेबल आ रही है, ठीक है, ये दोनों टेबल नहीं आने लग रही है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में। एक बात और, जैसे जितना भी आप डाटा निकालते चले जाओ ना, उतने को है ना आप लिखते चले ना जाना, ठीक है। एक बार है ना क्वेश्चन को निकालने से पहले सारे पाँचों के पाँचों पढ़ना, क्या कुछ हमें निकालना दे रखा है, तो है ना उससे क्या होगा, आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रखा औसत बताना है हमें कंजप्शन 2022 का। अब 2022 के टेबल को ये दिखाती है। अब देखो इसमें क्या कह रखा है, ये 20% का इसमें ग्रोथ हुई है, तो 2100 का 20% कितना हो जाएगा, 420, है ना, तो 2520 आ गया हमारा। तो इस तरह आप लिख लो, ठीक है। अब 615 का हो गया, 15 6 90, तो 690 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 400 तो 18, तो 72, तो 472 हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह 25% का हो गया, तो 25% तो कितना आ गया हमारा, जैसे 1/4 करेंगे तो 25 25 50 और ये 7, तो 350 आ गया, ठीक है। तो 1750 आ गया हमारा ये, ठीक है। इसी तरह 400 का 24%, तो 24 चौक 96, है ना, कितना आ जाएगा हमारा, 96 जोड़ देंगे तो 496 आ गया। तो इस तरह हम करके और क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस इसमें 2 टेबल है तो मैं इसलिए नहीं करवा पा रहा, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर दोगे आप, कुछ नहीं करना। कहाँ गया, 1 मिनट, ये रहा, कच्चे तेल की औसत खपत निकाल कर बस पास का भाग दे दियो, ठीक है। जिस तरह मैंने टेबल बनाई थी इस तरह आप टेबल बना लेना, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई साहब, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देख पा रहे होगे, मिलाकर निर्यात से अनुपात का औसत बताइए। अगला क्वेश्चन देखो, 2020 में 5 देशों को मिलाकर निर्यात और आयात का अनुपात बताना है। तो हमें पहले वाली टेबल चाहिए, है ना, ये रही। अब कुछ नहीं करना, निर्यात और आयात का अनुपात रहना है, जोड़ने हैं सारे, ठीक है। तो 6 4 10 12, 6 4 10 18 24 और ये 29 अनुपात कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 और 16 19 और 29, ठीक है। तो 1:1 हमारा आंसर। इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, जो आपने पहले पढ़ रखा वही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत, खपत मतलब कंजप्शन में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश के लिए सबसे अधिक है। तो जब आप यहाँ पे कंजप्शन वो लिखोगे ना, जैसे हमें निकालनी तो है कंजप्शन, है ना, तो उसमें आप देख लोगे कि किस में कितने परसेंट की हुई है। तो कैसे निकालते परसेंटेज, जो अब है ना प्रेजेंट की जो आई होगी 2022 की बटे में 2020 गुणा में 100%, ठीक है, ये कर दियो, ठीक है। और एक चीज और कर सकते हो, ये आसान रहेगा कि 2020 में से 2022 में से 2020 की घटा के बटे में 2020 की जो है गुणा में 100%, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। इसकी सबसे कम में क्या कह रखा है, खपत की वृद्धि सबसे अधिक है, अच्छा, अधिक अधिक, तो अलग आंसर है, ठीक है। अब बांग्लादेश नहीं अधिक में, दूसरा है, तो आप ये कर लियो, ठीक है। टेबल बनाओगे ना तो आसानी से कर दोगे। आयात खपत अनुपात सबसे अधिक है, किस देश का आयात खपत अनुपात, कुछ नहीं है, आयात का खपत से अनुपात अधिक बताना है, ठीक है, 2022 का। तो आप जब डाटा लिखोगे ना, आप टेबल बनाओगे 2022 वाली, जैसे देखो कई क्वेश्चन इसी टेबल, जो एक बार टेबल बना दी ना उसी से हो जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप वहां पर टेबल बना के करोगे ना आसानी से कर दोगे। अब भी टेबल बना के कर दोगे। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है और थोड़ा मुझे ये क्वेश्चंस कम वो करने आते हैं, जैसे लगाने। देखता हूँ, मैं सीखता हूँ, फिर उसके बाद जैसे टेबल टेबल बनेगी ना तो फिर आसानी से करवा दूंगा। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 96। अक्षय के पास
लेकिन आप समझ गए होगे एवरेज परसेंटेज वही है ना, रेशियो पाइप एंड सिस्टम उसी के ऊपर डीआई के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। अक्षय के पास 5,000 लीटर शुद्ध दूध है, वह कुल दूध का 40% छह अलग अलग व्यक्तियों को बेचता है और कुल दूध का 60% वह अपनी दुकान में उपयोग करता है। तो हमें ये 40% से लेना देना है, मतलब 5,000 का 40% 2,000 आ गया, 2,000 लीटर से लेना देना बस। करेगा प्रत्येक व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। नीचे दी गई तालिका अक्षय द्वारा छह अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की बिक्री प्रतिशत में के रूप में दर्शाती है, ठीक है। यह छह व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता को भी दर्शाते हैं। ये बाद की चीज दे रखी है, जो ये 20% है ना, बाद की है, इसमें बहुत सारे बच्चे अटकेंगे। देखो अब हमें 40% वो छह आदमियों को देता है और जो 60% है वो खुद ले जाता है। तो 2,000 हमारा 100% आ गया, ठीक है। इसका 20% ए लेता है, मतलब इसका 20% कितना आ जाएगा, तो 400, ठीक है। 10% 200, 200, 200, ये 600 और ये 400, ठीक है। सबका जोड़ देखना, ये हमारा कितना आ जाएगा, 2,000 ये आ जाएगा, आ गया ना 2,000। देखो 2,000 लीटर था शायद, है ना। अब कह रखा पानी की सांद्रता शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद की है, या कि पानी मिलाने के बाद 20% होगी, मतलब 20% होगी तो 1/20/100 है ना, इक्वल टू, ये ऊपर तो है पानी की, ठीक है, हमने मान लिया वाटर, है ना। ये ए भी लिख सको, जैसे ए की निकालनी है WA जमा में मिल्क, ठीक है। अब मिल्क तो हमारा कितना है, 400। हमें क्या निकालना है, दूध की ये पानी निकालना है कि पानी कितना है, ठीक है, पानी कितना है। अब देखो एक तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 20 है तो 1/5, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ पे तो ये आ गया 5WA वाटर इन ए, और यहाँ पे क्या आ गया WA जमा में 400, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये माइनस आ गया 4A, तो हमारा WA कितना आ गया 100, ठीक है। तो 100 लीटर जितना भी था इतना पानी मिला दिया ए ने। इसी तरह आगे के निकाल सकते हो आप, जैसे 10% है, एक और करवा देता हूं मैं, जैसे 10% है पानी मिलाने, वो जैसे पानी मिलाने के बाद की बता रखी है कि इतनी सांद्रता है, तो ये 10/100 इक्वल टू वाटर WB अपॉन में WB जमा में कितना है 200, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, अगर ये 200 है तो देखो कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, WB इक्वल टू 200 और ये 10 प्लस में था ना, और ये इक्वल टू में 10WB, ठीक है। तो यहाँ से WB इक्वल टू आ जाएगा हमारा 200/9, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह हमारे ये आ जाएंगे और इससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए, जो है कह रखे व्यक्ति ए और सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच का अंतर बताइए। तो देखो ए का तो हमारा कितना आ गया था, अभी निकाला था हमने 100, ठीक है। सी का और निकाल लो 15 है ना, तो 15/100 इक्वल टू ये WC अपॉन में WC जो हमें पानी कितना आ गया था, ये 200 था ना, हाँ 200 था, ठीक है। तो 200, अब एक चीज देखो, ये 3 आ गया, ये 20 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3WC जमा में 600 इक्वल टू 20WC, ठीक है। तो WC है ना, ये 600/17 आ जाएगा, ठीक है। इतना लीटर हमारा आंसर है ना, ये कह रखे ना पानी की कुल मात्रा के बीच का अंतर बताइए। अच्छा ये तो सी आ गया 600/100, हमें अंतर निकालना है, ठीक है। तो 600/17, अब 17 तक गुणा कर दोगे तो ये हमारा आ गया कितना 1100/17, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो इस तरह आप सारे क्वेश्चनों को कह सकते हैं, जैसे कह रखे व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात, तो दोनों का अनुपात निकाल लोगे। अब बता दिया ना, ई का भी निकाल सकते हो,
क्या करोगे, 25/100 इक्वल टू डब्ल्यू ई अपॉन में डब्ल्यू ई जमा में 30 मतलब 600, तो डब्ल्यू ई जमा में 600, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया, कम मात्रा में पानी मिलाया, तो वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। जैसे सबका निकाल लोगे ना तो वहां से आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि अगर सारे क्वेश्चनों को पढ़ो और उसके बाद एक ही जगह तुम जब टेबल बना दोगे ना, जो ये जैसे इसमें पानी के ऊपर पूछ रखा है, तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अब ये देख पा रहे होगे, मान लीजिए ए बी सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं, तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। तो भाई इसमें हमें मिल्क की क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो नीचे तो हम ऊपर तो लिख देंगे मिल्क जितना है, जैसे ए बी सी में तो ये तो 400 आ गया था ना, ये 100 आ गया था ना, ये 200 आ गया था, ये भी 200 आ गया था। तो मिल्क तो हमारा कितना आ गया ऊपर, 800, ठीक है। तो ऊपर मिल्क 800 आ गया, बटे में 800 जमा में वाटर कितने लीटर है ना। तो यहाँ पे मिल्क जमा में वाटर इन तीनों का, तो यहाँ से तो हमारे कितना आ गया था 100, और ये 33 पॉइंट कुछ आएगा, और ये 22 या कुछ मतलब इस तरह का आएगा, ठीक है। निकालना था आपने, टेबल बनाओगे तो वहां से कर दोगे। तो यहाँ पे वाटर का लिख दोगे गुणा में 100%, तो यहाँ से हमारा लगभग 83 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, एक बार टेबल बना दोगे ना आसानी से सारे क्वेश्चन कर दोगे, उसी के हेर फेर में सारे पूछे जाते हैं। करके सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। अब जो भी पानी के आप यहाँ पे टेबल बनाओगे, है ना, उन सबको जोड़ देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। डीआई का वैसे हवा है, कुछ ज्यादा है नहीं, है ना। आप आसानी से कर दोगे, और एक ही कॉन्सेप्ट पे अगर वो डायग्राम बनवा रहा है कुछ, या मतलब टेबल बनवा रहा है, तो उसी के ऊपर 505 क्वेश्चन वो पूछ रहा है आगे पीछे करके, ठीक है। तो आप आसानी से कर दोगे। तो फिर मिलते किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दूसरे और जल्दी ही वीडियो आपको मिल जाएगी।